आरजीजीएल के बारे में। आरजीजीएल गैनोडर्मा से बना है, जो कि जड़ी बूटी का राजा है। गैनोडर्मा कुदरत का एक स्वास्थ्यवर्धक खजाना है। आरजी फल भाग से बना है। आरजी हमारा शरीर को दीर्घायु बनाता है, संतुलित रखता है और रोग प्रतिरोधक बनाता है। जेल जेल जो है भाग से बना है। जेल का काम है हमारा शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। आरजी में 2000 ऑर्गेनिक जर्मेनियम पाया जाता है और जीएल में 4000 से 6000 ऑर्गेनिक जर्मेनियम पाया जाता है। ये हर कोई यूज कर सकता है। इसे सभी को यूज करना चाहिए जिसके अंदर सेल और कोशिका है। हमारा शरीर तो सेल और कोशिका से ही बनता है, इसलिए हम सबको जरूर ही यूज करना चाहिए। बीमारी होने से बेहतर है क्यों ना हम अपना शरीर को बचाएं, क्योंकि बीमार होने से तो हमारा शरीर, समय और पैसा तीनों ही बर्बाद हो जाता है। आरजी प्लस जीएल का कोई डोज नहीं होता है, लेकिन हमें डोज लेना पड़ता है क्योंकि किसका शरीर में कैसा इम्यूनिटी पावर है। इसलिए सबसे पहले हमें छोटा डोज से शुरुआत करना चाहिए। गैनोडर्मा में 5 तत्व पाया जाता है। पहला तत्व है पॉलीसेक्राइड। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सभी स्तरों पर सक्रिय करने में उत्कृष्ट है। एक बार सक्रिय होने पर प्रतिरक्षा प्रणाली सभी विषाक्त पदार्थों के शरीर को साफ कर देती है। इन विषाक्त पदार्थों में हानिकारक रसायनों के साथ साथ हानिकारक रोगाणु भी शामिल है। पॉलीसेक्राइड कोशिका भित्ति की रक्षा करते हैं। यह रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। यह ट्यूमर कोशिकाओं को प्रभावी ढंग से कम करता है और कैंसर के प्रसार को भी रोकता है। ऑर्गेनिक जर्मेनियम दूसरा तत्व है। डीएक्सएन गैनोडर्मा में ऑर्गेनिक जर्मेनियम के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है, जो बहुत दुर्लभ है। शरीर में जैव रासायनिक कारकों के साथ साथ संतुलित करने में अच्छा है। इस प्रकार यह शरीर के कार्यों को संतुलित करता है। यह कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार करता है, विशेष रूप से मस्तिष्क के कोशिकाओं के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। और तीसरा तत्व है एडेनोसाइन। यह शरीर में सभी हार्मोन कार्यों के नियामक के रूप में कार्य करता है। यह रक्त परिसंचरण में भी सुधार करता है। वाहिकाओं में जो ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि रक्त परिसंचरण में कहीं कहीं अगर ब्लॉक हो जाने के बाद सही ढंग से रक्त परिसंचरण नहीं हो पाता है, उस ब्लॉक को भी हटाता है और अम्लता को ठीक करता है। किसी को जैसे कि अम्ल यानी कि बार बार उल्टी टाइप का लगता है, तो उस अम्लता को भी ठीक करता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और मुक्त वसा को कम करता है। इससे मोटापा दूर होता है। यह एनर्जी लेवल को बढ़ाता है।
मानसिक तनाव को भी कम करता है, जिससे कार्य क्षमता में सुधार होता है। और अब चौथा तत्व है ट्राइटरीफिनाइड। DXN गैनोडर्मा में 112 से अधिक प्रकार के ट्राइटरीफिनाइड है, जो एक समृद्ध स्रोत है। वे शरीर कोशिकाओं कोशिकाओं के निर्माता है। वे निष्क्रिय कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं, सभी पाचन कार्यों में सुधार करते हैं और हृदय और सक्रिय कोशिकाओं की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। यह एलर्जी की एक विस्तृत श्रृंखला को रोकने में उत्कृष्ट है। यह शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता में सुधार करता है। और पांचवा तत्व है गैनोडेरी एसेंस। यह गैनो में मौजूद विभिन्न वनस्पति एसेंस का एक संयोजन है, जो त्वचा के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए जाना जाता है। आंतरिक रूप से यह बीटा कैरोटीन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। इस प्रकार कोशिका अधपतन को रोकता है। इस प्रकार उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में देरी होती है, जिससे लंबे समय तक यौवन बरकरार रहता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और आक्रमण करने वाले संक्रमणों के प्रति पूर्ण सतर्क रहता है। एक ही मशरूम में सभी 5 महत्वपूर्ण सक्रिय तत्वों की उपस्थिति गैनोडर्मा को एक विशेष जड़ी बूटी बनाती है। ये 6 गैनोडर्मा जो है, ये 6 गैनो से मिलकर बना है। पिकॉक गैनो, वैन गैनो, एवर गैनो, इम्सन गैनो, हार्ट गैनो और रूई गैनो। अब हम लोग जानेंगे कि गैनोडर्मा अपना काम किस प्रकार से करती है हमारे बॉडी पे। स्कैनिंग, यह हमारा शरीर में जाने के बाद पहला कार्य स्कैनिंग अर्थात कोषों में पहुंचकर रोग के कौन कौन जीवाणु कहाँ है और कौन कौन सा कोष कमजोर है, उनमें कितनी दूषित पदार्थ है, उसको ढूंढता है। इस कार्य के लिए 1 से 30 दिन का समय लेती है। और इसके बाद है क्लीनिंग, डिटॉक्सिफाई। जब कोषों से जीवाणु तथा दूषित पदार्थों को ढूंढने के बाद दूषित पदार्थ को बाहर निकाल फेंकने का कार्य करता है, तो पानी में घुलनशील जीवाणु को पेशाब और पसीना आदि से बाहर निकलती है। किंतु जो घुलनशील नहीं है, उसे निकालता है तो कुछ लक्षण एकत्रित होता है, जैसे जीविशों के अनुसार आते हैं, जैसे अधिक पसीना आना, अधिक पेशाब आना, सर दर्द, गैस, कब्जियत, सुस्ती आदि होना। ये सब शुभ लक्षण माना जाता है। यह 1 दिन से 7 दिन तक का होता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। इसे सेवन करते रहना है और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। इसके बाद बैलेंस, कोष की साफ सफाई करने के बाद तंत्र और अवयवों को संतुलित करने का काम करता है। जैसे शुगर को बैलेंस कर बीपी को बैलेंस करना शामिल है। और फिर निर्माण, हमारे अंग, तंत्र और कोशिका को जीव विष से जो क्षति पहुंचा हुआ रहता है,
उस कोष के अंग को ठीक करता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद रीजनरेशन यानी कि पुनर्जीवन। शरीर में इसका अंतिम कार्य है नए कोषों का उत्पन्न करने का होता है, जो वृद्धत्व के को पीछे ले जाता है और नवयौवन प्रदान करता है। सब जानते हैं कि कोशिका स्वस्थ तो हमारा शरीर भी स्वस्थ, और कोशिका बीमार तो हमारा शरीर भी बीमार, और अगर कोशिका मर जाता है तो हमारा शरीर भी मर जाता है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 1 से 3 वर्ष का समय लगता है। अब अधिक प्रभावशील के लिए प्राय खाली पेट गैनो ज्यादा अच्छा है, यानी कि खाली पेट गैनोडर्मा लेने से ज्यादा अच्छा है। जैसे कि नाश्ता के आधा घंटा पहले या फिर खाने के 2 घंटा बाद इसका सेवन करें। किंतु गैस्ट्रिक, दमा और मिर्गी या ऑपरेशन करवाए हुए लोगों को कुछ हल्का खाकर लेने की सलाह देनी चाहिए। और प्रातः सेवन के बाद थोड़ा चलने फिरने या गहरी गहरी सांसें भरने से अधिक शुद्ध हवा शरीर में जाने से शरीर में अधिक ऑक्सीजन मिलने से फिर अधिक प्रभाव बढ़ जाता है। यानी कि मॉर्निंग वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से शुद्ध हवा, मॉर्निंग वॉक में शुद्ध हवा मिलता है, तो इससे हमारा शरीर को ज्यादा प्रभावित होता है। और Rg+GL के सेवन के दौरान दिन भर में पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए, जिससे कि टॉक्सिन जो हमारे शरीर में जो भी गंदगी है वो उसको ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलने में मदद मिले। और Rg+GL के सेवन के दौरान RGGL का अगर हम सेवन कर रहे हैं तो हमें तली हुई युक्त भोजन, अधिक तेल, मिर्च, मसाला या डब्बा में बंद खाद्य पदार्थ, नमकीन आदि से दूर रहना दूर रहे। इसके अलावा जैसे कि फल फ्रूट हुआ, हरा साग सब्जी का मात्रा अधिक लेना चाहिए। Rg+GL के सेवन के दौरान विटामिन सी के प्रयोग से अधिक मदद मिलती है। अगर हम RGGL का सेवन करें तो उसमें विटामिन सी, जैसे कि नींबू का मात्रा, आंवला का मात्रा में विटामिन सी मिलता है, उसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। और जैसे कि अब RGGL को हम कैसे ले सकते हैं। पहला सप्ताह 1 जोड़ा करके सुबह शाम, दूसरा सप्ताह 2 जोड़ा करके सुबह शाम, तीसरा सप्ताह 4 जोड़ा सुबह शाम, और चौथा सप्ताह 6 जोड़ा सुबह शाम। ये डोज तब तक बढ़ाना है जब तक कि रिफ्लेक्शन यानी कि साफ सफाई ना आ जाए। रिफ्लेक्शन आने के बाद उसे उसी जोड़े में रखें, और अगर अत्यधिक रिफ्लेक्शन हो तो डोज को आधा कर दें और इस दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और RGGL का जो है डोज, उसको 3 भागों में बांटा गया है, मेगा डोज, हाफ मेगा डोज और नॉर्मल डोज। जिसे मेगा डोज 30 RG और 30 GL, उसको मेगा डोज, और हाफ मेगा डोज में 15 RG और 15 GL
और नॉर्मल डोज में 6 RG और 6 GL। अगर अपना बजट को देखते हुए अगर RG GL अगर यूज नहीं कर पाते हैं, तो हमारा डिएक्सन में जितना भी प्रोडक्ट है, जैसे कि चाय, टूथपेस्ट, सोप, सारा चीज में गैनोडर्मा है। तो उसको भी यूज करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और फिर शरीर में जो भी गंदगी है वो बाहर निकलता है। और साफ सफाई भी, जैसे कि चाय लेते हैं, तो चाय में भी गैनोडर्मा है, 2% चाय लेते हैं तो हमारा शरीर के अंदर जितने भी गंदगी है तो उसको बाहर निकालता है। और अगर हम सौंफ लगाते हैं, सौंफ को यूज करते हैं, लगाते हैं, तो फिर हमारा अंदर भाग भी साफ रहता है और बाहर भाग भी साफ रहता है। तो इसमें सारा प्रोडक्ट में ही हमारा गैनोडर्मा मिला हुआ है, इसीलिए हमें अपना बजट को देखते हुए यूज करना चाहिए। और फिर जिसको कोई बीमारी है और वो अगर चाह रहे हैं कि हमको जल्द ठीक होना है, तो वहां पे हम RG GL का मेगा डोज लेते हैं, तो फिर बहुत जल्द ठीक भी हो जाते हैं। ओके सर, थैंक यू।